हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पे मैं अपनी डिनर की तैयारी कर रही हूँ। ये मेरा इवनिंग से व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। इवनिंग से भी नहीं हो रहा है, ये मुझे मतलब रात से ये मेरा जो व्लॉग है स्टार्ट किया है मैंने। यहाँ पे मैं अपनी डिनर की प्रेपरेशन कर रही हूँ और काफ़ी लेट हो गया था मुझे व्लॉग स्टार्ट करने में। तो चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी की तैयारी कर रही थी और प्याज मैंने छील लिया है, उसको मैं अब ग्रेट कर लूँगी। और आज मेरे घर में कोई भी वेजिटेबल मतलब कि ना कोई टमाटर ना प्याज तो है थे, टमाटर हरी मिर्च वगैरह लहसुन अदरक ये कुछ भी नहीं था मेरे घर में। तो फिर इसीलिए मैंने मतलब जो एक पेस्ट होता है ना अदरक लहसुन का वो लिया और टमाटर की जगह मैंने पेस्ट वो डाला, टमाटो केचप डाला। तो आगे आप देख ही सकते हो। तो अब चलिए डिनर बनाने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी है और आज की जो मेरी ये मतलब आज मैं सिंपल सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। पहले भी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। सिंपल सी पनीर की रेसिपी बना रही हूँ, सिंपल सी मतलब। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है और मैं इसको लगाऊंगी तड़का। और हाँ, एक बात और मुझे आपसे करनी थी कि मैंने अपने एक व्लॉग में बताया था ना कि मैं जब हस्बैंड के बर्थडे के व्लॉग में मैंने बताया था कि जब बानू आएगी तो हम केक कटिंग करेंगे। बट हमने केक कटिंग नहीं की है। मतलब उसका एक रीज़न है, यही रीज़न है क्योंकि हमारा कुछ टाइम से थोड़ा सा मन ठीक नहीं चल रहा, मेरा और हस्बैंड का। और उसके पीछे एक रीज़न है कि मेरे जो बुआ जी हैं उनकी तबीयत ठीक नहीं है। आज मुझे पता चला है कि उनकी तबीयत थोड़ी बहुत ठीक हुई है, अदरवाइज़ उनकी तबीयत बिल्कुल ही ठीक नहीं थी। जिससे मेरा मन घर में भी नहीं लग रहा था और काम में भी नहीं लग रहा था। और मतलब मेरा मन ही नहीं करता था व्लॉग बनाने का। मुझे बहुत टेंशन थी उनकी और मेरे हस्बैंड को भी। तो आज मुझे थोड़ा सा रिलैक्स हुआ क्योंकि मैंने अभी पापा को फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि आज थोड़ी सी ठीक है उनकी तबीयत। और मैं मतलब टाइम टाइम पे उनका हाल चाल भी पूछती जा रही थी। तो इसीलिए मैंने केक कटिंग नहीं की। और जिस दिन बानू आई थी उस दिन उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो फिर इसीलिए मेरा मन ही नहीं किया कि मैं केक कटिंग करूं। तो मुझे अच्छा नहीं लगा, बस मेरा मन ही नहीं किया। और मेरे हस्बैंड ने भी फिर मना कर दिया कि नहीं यार, ऐसे अच्छा नहीं लगता। मतलब हमारा मन ही नहीं था कि हम केक कटिंग करें एक्चुअली में। तो चलिए, मुझे ये आपके साथ शेयर करना था क्योंकि फिर होता है ना कि ये हो जाता है कि झूठ बोल दिया या कुछ भी लगा लो कि केक कटिंग करेंगे और की भी नहीं। तो फिर हमने की नहीं क्योंकि हमारा मन ही नहीं ठीक था। तो अब मेरी सब्ज़ी भी जो रेडी हो चुकी है आप देख ही रहे हो। और मेरे घर में हरी मिर्च भी नहीं थी और लाल मिर्च मुझे यूज़ करनी पड़ी, जो कि हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं मतलब बहुत कम यूज़ करते हैं, बट मुझे यहाँ पे यूज़ करनी पड़ी क्योंकि फिर कोई ऑप्शन ही नहीं था मेरे पास। तो यहाँ पे मेरा मसाला जो है रेडी हो चुका है। और ये मतलब मसाला आपको थोड़ा सा ब्लैक लगा होगा क्योंकि जैसे ही मैं सब्ज़ी रखी मैंने प्याज डाले वैसे ही मुँह उठ गया था और फिर मैं सिम पे करके उसको सुलाने चली गई थी। पहले मैंने सोचा कि चलो मैं बंद कर देती हूँ, बट फिर क्या था कि बहुत लेट हो जाता, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका था डिनर। तो मुझे और भी बहुत से काम करने थे। तो फिर मैंने बंद नहीं किया, मैंने पूरा सिम पे करके मैं चली गई थी, फटाफट से आई। तो ज़्यादा तो नहीं लगा था नीचे, मतलब जला था तो थोड़ा सा ही था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, एनीवेज छोड़िए। तो यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया है। और आज की जो वीडियो में मैं अपना मंदिर का टूर करवाऊँगी और मतलब मंदिर का टूर करवाऊँगी और क्लीनिंग शेयर करूँगी। तो जो इसमें जो आधी वाली क्लिप है वो कुछ पुरानी है और कुछ नई है। तो मैं बता दूंगी कि कौन सी वाली पुरानी क्लिप है और कौन सी नई क्लिप है, क्योंकि मैंने 2 पार्ट में अपना जो मंदिर है वो क्लीन किया था। और अभी भी कुछ चीज़ें रह गई हैं वो आपके साथ मैं शेयर करूंगी। तो यहाँ पे मैंने साथ के साथ आटा भी मल दिया है क्योंकि फिर मैंने सोचा कि चलो पहले खाना वगैरह रेडी करके रख देती हूँ, फिर आराम से मंदिर साफ़ करूँगी और फिर पूजा करूँगी क्योंकि कल नवरात्रि है। ये श्राद्ध वाले दिन का व्लॉग है। क्योंकि मैंने सुबह का जो भी था हमने मत्था वगैरह टेका था, जो भी था वो मैंने आपके साथ पिछले व्लॉग में शेयर कर दिया था। तो ये इवनिंग की क्लिप थी मेरे पास, तो मैंने सोचा कि चलो ये ऐड कर ही देती हूँ क्योंकि मैंने मंदिर क्लीन करना था और फिर वो तो मैंने आपके साथ शेयर करना ही था आपके साथ। तो सब्ज़ी भी रेडी है, आटा गूँध दिया है। तो अब मैं चलती हूँ अपना मंदिर साफ़ करने। तो चलिए चलते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ये जो पुरानी ये क्लिप है, जो ये संडे की क्लिप है आई थिंक।
संडे की नहीं, सैटरडे की क्लिप है, जिस दिन बानू आई थी। सुबह मैंने मंदिर क्लीन किया था अपना, तो मैं मंदिर को थोड़ा सा शिफ्ट कर रही हूँ। मतलब पहले मैंने किचन के पास रखा हुआ था, तो वहाँ क्या था कि थोड़ा सा ना मंदिर के ऊपर, जैसे मैं किचन साफ़ करती नहीं तो थोड़ा सा मंदिर के ऊपर डस्ट वगैरह आ जाती थी, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं, तो मैंने फिर इधरली साइड रखा, थोड़ा मंदिर से थोड़ा दूर कर दिया, सॉरी किचन को किचन से थोड़ा सा दूर कर दिया। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि इतना भारी मैं नहीं कर सकती हूँ। और मैंने पिछले अपने ब्लॉग में बताया कि मैं भारी चीज़ उठाती नहीं हूँ। अगर मैं ये कर भी लेती ना तो फिर एक हफ्ते के लिए बेड पे हो जाती। तो यहाँ पे मैं अपना मंदिर क्लीन करने आ गई हूँ, और मैंने अपनी मंदिर क्लीनिंग की वीडियो डाली हुई है अपने एक व्लॉग में, जिसमें मैंने पूरा एक प्रॉपर व्लॉग बनाया हुआ है मंदिर क्लीनिंग का। तो यहाँ पे मैं पूरा प्रॉपर तो नहीं शेयर करूँगी, बट हाँ आज मैं आपसे एक बात शेयर करूँगी कि पिछले व्लॉग में मैंने जो क्लींज़र बनाया था अपने मंदिर के लिए, उसमें मैंने सिर्फ़ और सिर्फ डिटर्जेंट और शैम्पू डाला था। बट आज के जो मैं आज करूँगी अपना मंदिर क्लीनिंग, क्योंकि मैंने पूरा उसी तरीके से किया था स्क्रब करके मंदिर को। तो जो मैंने क्लींज़र बनाया था ना, उसमें मैंने बेकिंग सोडा वगैरह, सिरका, विनेगर, मतलब डिटर्जेंट और शैम्पू सब कुछ डाल के फिर मैंने अपना मंदिर क्लीन किया था। और मैंने वो क्लिप नहीं ली, क्योंकि तो फिर थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाती, इसीलिए मैंने नहीं लिया। तो यहाँ पे पहले मैं सूखे कपड़े से डस्ट वगैरह साफ़ कर लूँगी। और आज मैंने क्या किया, मंदिर क्लीन करके, मतलब वही स्क्रबिंग वगैरह करके, उसके बाद ये मैंने एक पेपर होता है वुडन वर्क वाला पेपर, सॉरी मतलब वुडन वर्क, मतलब वुडन जैसा था इसका डिज़ाइन कुछ, और ये पेपर था जो हम किचन वगैरह में बिछाते हैं ना, वो वाला पेपर था ये। तो ये इसको मैंने किचन में बिछाने मंदिर में लगा दिया है। और यहाँ पे मेरा मंदिर देखो कितने अच्छे से साफ़ हो गया, इसको मैंने उसी क्लींजर से साफ़ किया है। तो और बहुत अच्छे से क्लीन हो गया था मेरा मंदिर, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, बहुत ज़्यादा शाइन भी आ गई थी। तो पता नहीं मेरा फ़ोन कैप्चर नहीं कर पाया, क्यों नहीं कर पाए, चलो छोड़िए। तो यहाँ पे देखिए ना, मैंने वो पेपर सारा अंदर की साइड सारा बिछा दिया, क्योंकि ये आगे से ना थोड़ा सा येलो येलो हो जाता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो फिर मैंने ऐसे पेपर बिछा दिया, और इसके ऊपर हम गीला कपड़ा भी मार सकते हैं, कि गीले कपड़े से भी साफ़ कर सकते हैं और सूखे से भी। तो यहाँ पे क्या था, सब कुछ होने के बाद मैं लाइट लगा रही थी, और ये जो लाइट है ना, ये ख़राब हो चुकी है। जब मैंने सब कुछ सेट कर दिया तो देखा कि लाइट जो है ख़राब हो चुकी है। तो फिर अभी ये नई मंगवानी पड़ेगी। और हस्बैंड तो बोल रहे थे कि मैं इसको ठीक करवा दूंगा, बट जिसने ये ठीक करनी है वो अभी तक नहीं आया है। और उसको बहुत बार बोला भी है कि यार ठीक कर जा, बट अब हस्बैंड ने बोला है कि इसको निकाल ही देते हैं, हम नहीं ले आएंगे, कोई बात नहीं। और इसको वैसे भी काफ़ी टाइम हो गया है। और तो यहाँ पे मैं, ये जो मेरी क्लिप है ये कल की क्लिप है मेरी, श्राद्ध वाले दिन की। तो वो पिछली क्लिप थी जहाँ तक मैंने लाइट लगाई थी, और ये मेरी जो क्लिप है ये कल की क्लिप है श्राद्ध वाले दिन की। तो यहाँ पे मैं क्लींजिंग वगैरह, स्क्रबिंग वगैरह नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ मैं सूखा कपड़ा मारूंगी, क्योंकि मैंने पहले ही अच्छे से अपना जो मंदिर है वो क्लीन कर दिया था। बट क्या था कि नवरात्रि थी तो सब लोग साफ़ करते ही हैं, तो फिर मैंने सोचा कि अगर साफ़ है तो भी मैं क्लीन करूँगी ही करूँगी, क्योंकि एक आदत है, एक हैबिट है हमें कि नवरात्रि से पहले पहले मंदिर क्लीन करना ही करना है, या फिर नवरात्रि में सुबह उठ के मैं कर ही देती हूँ। तो ये मेरी एक हैबिट है, कि मेरी क्या, सबकी हैबिट है, सब लोग ऐसे ही करते हैं। नवरात्रि से पहले पहले अपना जो मंदिर है वो क्लीन करना होता ही है सबको, और क्लीन करते भी हैं लोग। तो फिर मैंने भी अपना जो क्लीन कर लिया था, तो सूखे कपड़े से क्लीन कर लिया है। और अब मैं सारी जो फ़ोटोज़ वगैरह वो लगा दूँगी। तो और यहाँ पे मैं लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर रही हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ये लाइक करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़। आगे बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग आने वाले हैं, तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। यहाँ पे मैं जो अपने मंदिर का फाइनल लुक शेयर कर रही हूँ। और ये वीडियो ना मैंने, मतलब वॉइस ओवर नहीं करना था, ये मैंने ऐसे ही शूट किया था, बट पता नहीं क्यों वॉल्यूम नहीं आ रहा है, या फिर कुछ प्रॉब्लम हो गई हो। तो एनीवेज छोड़िए, तो मैं फिर आपसे ऐसे ही शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये जो चौकी है, इस पे ही मैंने ये मंदिर रखा हुआ है, लकड़ की चौकी होती है ना, जो इस पे रखा हुआ था
रखा हुआ है मंदिर। पहले मैंने ऐसे ही रखा हुआ था ज़मीन पे, बट बहुत से लोगों ने हमें बोला कि आपने ये गलत किया हुआ है, इसको कहीं और रखो, इसके मतलब इसको चौकी के ऊपर रखो। तो फिर मैंने ये मम्मी से चौकी लेके इसके ऊपर मैंने जो अपना मंदिर है वो रखा, और इसके ऊपर ये जो मैंने कपड़ा बिछाया हुआ है, और मतलब ये मैंने 2 कपड़े रखे हुए हैं। जब मैं दूसरे वाला उठाती हूँ तो ये वाला बिछा देती हूँ, जब इसको उठाऊँगी तो दूसरे वाला बिछा दूँगी। तो इनको वॉश करके मैं अच्छे से रखती हूँ, और मंदिर के कपड़े मैं अलग ही रखती हूँ, मंदिर में ही रखती हूँ। तो इस पे मैंने जो अपना मंदिर है वो रखा हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ये एक कैलेंडर रखा हुआ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि इस पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे वचन लिखे हुए हैं, अनमोल वचन, और काफ़ी अच्छी मतलब एक अच्छी मतलब बातें लिखी हुई हैं, जो कि हमें बहुत ही ज़्यादा लाइफ में मोटिवेट करती हैं। तो यहाँ पे मेरे विराजमान है लड्डू गोपाल जी। तो इनको मैंने आज इसमें बिठाया हुआ है। ये पिछले 2 दिन से इसी झूले में बैठे हैं। मैंने एक व्लॉग में बताया था कि इस झूले में बिठा नहीं होते हैं, तो बट धीरे धीरे अब इनका बैठना हो गया है इसमें। जब एक्चुअली क्या होता है ना, डिपेंड करता है कि इनकी ड्रेस कौन सी डाल रही हूँ। अगर मैं हैवी ड्रेस डालती हूँ तो मैं इनको बड़े वाले में बिठाती हूँ, अगर थोड़ी सी लाइट वाली डालती हूँ तो फिर मैं छोटे वाले में बिठा देती हूँ। तो इनका ऐसे चलता है। तो यहाँ पे जो मंदिर के इस साइड पड़ा है जो सामान, ये सारा लड्डू गोपाल जी का है। तो यहाँ पे एक मैंने गुरु नानक देव जी का कैलेंडर लगाया हुआ है। ये एक्चुअली कैलेंडर था, तो मैंने नीचे से इसको कट करके इनकी फ़ोटो निकाली और वो लगा दी मंदिर में। तो यहाँ पे ये मेरा सामान पड़ा है, लड्डू गोपाल जी के जो वस्त्र हैं वो पड़ी है टोकरी, और इसमें लड्डू गोपाल जी के मतलब मुकुट वगैरह, उनका श्रृंगार पड़ा है, उनका बिस्तरा वगैरह। और ये जो स्टील की पड़ी है ना, इसमें रखा हुआ है सिंदूर, और नीचे मेरी गड़बी पड़ी है जिससे मैं जल वगैरह देती हूँ। और यहाँ पे एक स्टोरेज दिया हुआ है, इसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया। इसमें मेरा सारा माता रानी की चुनरी, पाठ, एक्स्ट्रा धूपबत्ती वगैरह सब कुछ मेरा इसी में रखती हूँ मैं। जो भी मंदिर का सामान होता है, मंदिर के कपड़े वगैरह सब इसी में रखती हूँ मैं। तो यहाँ पे चलिए जी मंदिर की अब करते हैं। और ये जो ऊपर गड़बी पड़ी है, इसको भी, ये भी मेरी मंदिर की गड़बी है, इससे मैं कान्हा जी को स्नान करवाती हूँ। और घर में जैसे जल का छिट्टा वगैरह देते हैं ना, कच्चे दूध का छिट्टा, तो वो मैं इसी से देती हूँ गड़बी से, और कान्हा जी को भी मैं इसी से नहलाती हूँ। तो ये भी गड़बी है जो मेरी, ये भी मंदिर में रखी रहती है। तो यहाँ पे ये देखिए मेरा मंदिर कुछ इस तरह से है, और मैंने कर्टन लगाने हैं क्योंकि मैंने कर्टन धोए थे, तो धो के अभी रखे हुए हैं। वो ना थोड़े थोड़े से मतलब थोड़े ठीक करने वाले हो रहे हैं, अभी मैंने नहीं लगाए हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली मेरा मन है कि मैं नेट का कर्टन लगाऊं, तो इसीलिए मैं वो कर्टन नहीं लगा रही हूँ। मुझे अगर मिलेगा तो मैं लगा दूँगी, अदरवाइज़ फिर वही लगा दूँगी। तो यहाँ पे मैंने बताया ना कि यहाँ पे मैंने एक पेपर बिछाया है, ये देखिए कुछ इस तरह से, और ये बहुत अच्छा भी लग रहा था मंदिर में बिछा के। तो एक ये बिछाया, और ये रेड कलर का कपड़ा बिछा के मैंने, और फिर उस पर अपने जो मैंने ज़्यादा मंदिर में सामान नहीं रखा हुआ है, बहुत ही कम रखा हुआ है, क्योंकि फिर मुझे एक्चुअली मेरे हस्बैंड को ना सिंपल सोबर सी चीज़ें पसंद है। तो उन्होंने बोला है कि मंदिर में ज़्यादा वो नहीं रखना है, बस थोड़ी सी चीज़ें रखनी है, थोड़ी सी फ़ोटोएँ वगैरह रखनी है, क्योंकि देखिए भगवान तो हमारे अंदर बसते हैं। यहाँ पे मैं वो ज़रूरी नहीं है कि हम काफ़ी सारी फ़ोटोएँ रख के ही भगवान को पूज सकते हैं, या फिर जिनकी फ़ोटो हम नहीं रख पाते मंदिर में, या जिनकी फ़ोटो नहीं है तो हम उनको मानते नहीं हैं, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान कहते हैं ना कि अगर पत्थर को भी पूजने लग जाए तो उसमें भी भगवान आ जाता है। तो यहाँ पे भी मैंने कुछ पत्थर तो नहीं रखा हुआ है, रखे तो भगवान ही हैं, बट हाँ थोड़े से ही रखे हुए हैं, ज़्यादा नहीं। तो एक तो ये कछुआ महाराज जी हैं, तो यहाँ पे साईं बाबा जी की मूर्ति पड़ी है, ये मैं जयंती देवी से, और मोस्टली मैं जो भी लाई थी जयंती देवी से ही लाई हूँ। और यहाँ पे एक बल्लभ है, ये मुझे ठीक करवाना है। और यहाँ पे पीछे लक्ष्मी माता जी की फ़ोटो है, जो कि मैं दिवाली पे लाई थी, और मैंने अभी माता जी को चुनरी चढ़ानी है, वो मैं कल चढ़ाऊँगी, मतलब नवरात्रि पे। तो ये साईं बाबा जी की फ़ोटो पड़ी है, ये भी मैं जयंती देवी से लाई थी। और मैंने एक ब्लॉग में बताया था ना, जब मीहू बीमार हुआ था, उस ब्लॉग में मैंने बताया था कि इनके साथ मेरा काफ़ी पुराना रिश्ता है। तो वो रिश्ता क्या था है कि इन्होंने मुझे मेरी बेटी दी है। मतलब बानू जब 1.5 साल की थी तो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा, मतलब मुझे बोलते हुए भी वो हो रहा है कि हम उसको खोने ही लगे थे इस तरह से। बट मैंने इनके आगे झोली फैलाई,
और मैं इनके आगे रोई कि मुझे मेरी बच्ची दे दो, मुझे मेरा बच्चा चाहिए बस। तो इन्होंने सही सलामत मुझे अगले दिन ही उसका फ़ीवर उतर गया, क्योंकि पूरे 10 दिन से उसका फ़ीवर नहीं उतर रहा था। तो जैसे ही मैं शाम को मतलब वहाँ पे गई कि मुझे मेरी बेटी चाहिए ही चाहिए, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, तो इन्होंने, और नेक्स्ट मॉर्निंग बानू को बिल्कुल भी बुखार नहीं आया। तो इसीलिए मैं इनको बहुत इनको मानती हूँ। उसके साथ ही रखी है शेरावाली की शेरावाली माता की फ़ोटो, और वैष्णो देवी जी की जो पड़ी है फ़ोटो, और जयंती देवी तो हमारी मतलब वो तो मेरी घर की करता धरता है, वो हमारी कुल देवी है। तो उनको भी मैं बहुत पूजती हूँ, बहुत ज़्यादा। हम हर संडे जाते हैं, मैं तो नहीं जा पाती हूँ, हस्बैंड जाते हैं। तो ऐसा होता है कई बार, क्या होता है कि मुझसे अगर ना जाओ तो फिर मैं हस्बैंड को भेज देती हूँ कि आप तो जाओ ही, आपको तो जाना ही जाना है। तो शिव जी महाराज जी हैं, और इनसे भी मेरा काफ़ी पुराना रिश्ता है। मतलब अगर मैं आज यहाँ पे हूँ तो इनकी बदौलत हूँ, आज मेरे पास जो भी है इनकी बदौलत है। तो इनको तो मैं कभी भी भूल नहीं पाऊँगी, कभी भी इनका जो देना है वो मैं नहीं दे सकती हूँ। इन जो इन्होंने मुझे दिया है, मतलब मैं उसको कभी भी भूल नहीं पाऊँगी। और मतलब मेरे हस्बैंड, इनसे इनके साथ जो मेरी शादी हुई है वो इन्हीं की कृपा से हुई है, इन्हीं की बदौलत आज मैं यहाँ पे बैठी हूँ, वो मुझे मिले हैं। और बस मतलब मुझे, मैं क्या बोलूँ आपको, बस मेरा इनसे बहुत ही पुराना रिश्ता है। मतलब हर भगवान से मेरा कोई ना कोई रिश्ता है, और सबका होता है, सबकी अटैचमेंट होती है किसी ना किसी से। तो मेरी भी इनसे है अटैचमेंट, और हमेशा रहेगी भी। और आज भी जब मेरे घर में या मुझे कोई प्रॉब्लम होती है या मुझे परेशानी होती है, तो मैं इनके आगे हाथ जोड़ के बैठ जाती हूँ कि आप मेरे घर को बस ठीक ठाक करके दो, या मुझे ये प्रॉब्लम है तो आप देखो इसको। तो मैं इनके ऊपर छोड़ देती हूँ वो। और जो भी मेरी घर की मतलब जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, या मेरे घर की, या कुछ भी, या कोई बात हमें मतलब परेशान करती है, तो वो मैं जयंती देवी को बोल देती हूँ कि माता रानी ऐसे ऐसे करके बात है, आप संभाल लो। बस मेरे घर की जो डोर है वो इनके हाथ में है, और हम तो है ही एक पतंग, जैसे जैसे ये उड़ाएंगे हम वैसे वैसे उड़ते जाएंगे। तो यहाँ पे लड्डू गोपाल जी बैठे हैं। तो इनकी क्या स्टोरी है मैं बता देती हूँ। बानू ने पटियाले देखा था कि वो लड्डू गोपाल जी लेके आए हैं, उनको नहलाते हैं, प्रसाद वगैरह देते हैं। तो उसको भी हुआ कि मुझे भी चाहिए। तो फिर उसको टहलाने के लिए मैंने उसको ये मूर्ति दिला दी। बट उसने क्या बोला कि इनको तो नहला नहीं सकते, इनको तो कपड़े नहीं पहनाते, इनको तो खाना भी नहीं देते, मुझे तो वो चाहिए जिनको नहलाते भी हैं, कपड़े भी पहनाते हैं, वो खाना भी खाते हैं। तो बड़ी मुश्किल से मैंने 2 साल बड़ी मुश्किल से निकाले, और इनको ही वो कर रही थी सब कुछ जो भी करते हैं। तो साथ में पड़े हैं गणेश महाराज जी, और गणेश महाराज जी के साथ लक्ष्मी माता थी, और जो कि मीहू ने तोड़ दी जन्माष्टमी के दिन। तो अब मैं दिवाली पे नई लेके आऊँगी, और इनको विसर्जन कर दूँगी, मतलब इनको पानी में वो कहते हैं ना बहा देना, वो कर दूँगी। तो कुछ इस तरह से है मेरा मंदिर। और पीछे पड़े हैं हनुमान चालीसा, जो कि मैं डेली पढ़ती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है हनुमान चालीसा पढ़ना, और मुझे एक तरह से याद भी हो गया, और मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं काफ़ी साल से पढ़ भी रही हूँ। मुझे एक्चुअली ना मुझे घर में डर लगता था अकेले रहने में, तो फिर मुझे किसी ने बताया कि आप हनुमान चालीसा पढ़ा करो। तो मैं तब से मुझे एक आदत डल गई है, हैबिट बन गई है मेरी, कि मैं अब हनुमान चालीसा पढ़ना ही पढ़ना है मैंने। तो यहाँ पे मेरा कुछ मंदिर इस तरह से है। और मैंने पहले लाइटिंग लगाई हुई थी, लाइटिंग की बात मैंने आपको बता दी है कि क्या प्रॉब्लम है। चलो वो तो छोड़िए, वो धीरे धीरे होता रहेगा। वैसे मैंने हस्बैंड को बोल दिया है कि नवरात्रि से पहले पहले मतलब करवा दो, या नवरात्रि के बीच बीच में करवा दो। तो यहाँ क्लीनिंग करने के बाद मैंने शाम की पूजा भी कर दी है। और यहाँ पे और जोत हमारे नहीं लगती है, तो मैंने जोत नहीं लगाई, तो फिर सिर्फ हमारे धूप धूप ही लगती है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले व्लॉग में।